चलो भैया, यहाँ आगे संगम काल के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। संगम साहित्य जो थे किस भाषा में थे? संगम साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? किसे? कुराल। कुराल कही है, तिरुकुराल कही है, बात बराबर है। कुराल वह संगम साहित्य बताइए जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन सा है? मणिमेखले। कौन सा है? मणिमेखले। मणिमेखले यानी मणिमेखलम किसका लड़का था? अरे तो नाम बता ना, करा राजवा और होकरा। राजा कौन था? कोवलम। आओ कौन थी? माधवी। करा राजवा और होकरा। एग्जाम में क्या लिखे राजवा और होकरा? मणिमेखलम जो लड़का था वो माधवी और कोवलन का लड़का था। यहाँ समझा गया कि नहीं? इसकी असली पत्नी का नाम क्या था? कनगी। जीवक चिंतामणि जो है वो किससे संबंधित है? सिलप्पादिकारम। जो सिलप्पादिकारम पुस्तक है उसमें किस चीज की कहानी है? नूपुर पायल की कहानी। समझ में आ गया कि नहीं? रनिया को लगा कि हमारा पायल चोरी हो गया, एक फांसी दे दो। कनगी नाम था, कारगिल नहीं। कनगी। हाँ, कारगिल लिख देता है ऐसे कुछ कुछ। सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। संगम काल में बताइए, संगम काल में सबसे प्रमुख सूती वस्त्र जो था वो किसका था? पल्लव, चोल, चेर। चोल का। सूती वस्त्र की तुलना किससे किया गया था? सांप के केचोले से। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि किस नदी के तट पर? शोल में। तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट। एक हाथी जितने में रह सकती थी, कितने लोग का पेट? 7 आदमी का पेट एक साथ भरा जा सकता था। कंप्लीट। किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक। देखिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। संगम काल के 2 प्रमुख भगवान के नाम बताइए, देवताओं के नाम। क्या नाम था? मुरुगन थे और कार्तिकी थे। मुरुगन और कार्तिकी ये 2 प्रमुख थे। मुरुगन का दूसरा नाम क्या है? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम भी बोला जाता है उन्हें। क्या कहते हैं? सुब्रमण्यम। आगे बताइए। बंदरगाह का बताए थे। पुहार बंदरगाह किसका था? चोल। पुहार बंदरगाह चोल। उरईउर किसकी राजधानी थी? चोल। हालांकि चोलों का स्थापना कितने क्रम में हुआ था? 2। यहाँ चोल खत्म हो गए। 300 से 400 साल तक ये लोग शांति से बैठे, फिर सामंत जीवन जिए, और फिर क्या हो गए? उभर गए। तो उस समय उनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। हालांकि प्रारंभिक चोल की राजधानी उरईउर। उरईउर। आगे बढ़े। बंदर चेर किसका बंदरगाह था? तो पता ही है चेर का। तो बंदर चेर लिखा था। कोरियाल बंदरगाह पांड सबका था। सालियूर और कोरियाल दोनों पांड का था। संगम काल का जातिगत व्यवस्था बताइए। आप बताइए, संगम काल में जातिगत व्यवस्था वो दक्षिण भारत थी। संगम काल कैसा था? दक्षिण भारत में था। तो यहाँ जातिगत व्यवस्था कैसी थी? अब उत्तर भारत के विपरीत। जैसे बताएगा, यहाँ सामंत और दास में समाज बटा था। जैसे उत्तर भारत में समाज कितनी भाग में बटा था? 2। एक ऊंचा जात और एक नीचा जात। यहाँ कोई ऊंचा जात और नीचा जात नहीं था। अगर आप अमीर है तो सामंत कहलाएंगे और गरीब है तो दास कहलाएंगे। अब मान के चलिए कोई अमीर आदमी ब्राह्मण ही है और वो बहुत पैसा वाला है, तो किसमें चला जाएगा? सामंत यानी अधिकारी में। अदरवाइज में किसमें चला जाएगा? दास। लेकिन अगर वही उत्तर भारत में रहता तो ब्राह्मण है मतलब ऊंचे जात का, गरीब अमीर से मतलब नहीं था। तो एक ही भारत में 2 तरह की जाति व्यवस्था देखने को मिली थी। यहाँ 2 तरह की जाति। कौन सी? ऊंची और नीची, यानी सामंत और दास। और उत्तर भारत में ऊंची जाति और नीचे जाति। हालांकि बताइए, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण करने की जो व्यवस्था कही गई है वो कर्म के आधार पर या वंश के आधार पर? कर्म के आधार। बाद में इसे किस आधार पर कर दिया गया? वंश के आधार पर कर दिया गया था। सूती वंश इस समय प्रसिद्ध थे। बताइए तो संगम काल में यूरोप के किस राजा के साथ इन लोग का अच्छा संबंध? आगस्टस के साथ था। आगस्टस। जूलियस सीजर भी उसी समय का राजा था सर। बहुत खतरनाक था। कितना लाख लोगों को कटवा दिया जूलियस सीजर, किसी का कोई हद नहीं। और उसको खुद के मंत्रिमंडल ने घोंप के मार दिया, मुरब्बा बना दिया था। इतना घोंपा था चाकू।
उसी से मिलने गया था, गद्दीए पे बैठा के मार दिया। एसेसिनेशन बोला जाता है जब किसी राजा को मारा जाता था, एसेसिनेशन। संगम कालीन साहित्य बताएंगे कितने मुख्य साहित्य? 5। तोलका पियर की रचना तोलका पियम। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से। मणि मेखले का संबंध बौद्ध धर्म से। शिलप्पाधिकारम में किसकी कहानी? नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी, पायल की कहानी, नुपुर की कहानी है यहाँ पर। और पुराल बाइबल के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल। इसके बाद कौन सा वंश है भैया? वाकाटक वंश। चलिए पकड़ी, वाकाटक वंश। वाकाटक, वाकाटक, टकाटक नहीं, वाकाटक। वाकाटक में वो ब का प्रयोग बड़ी ज्यादा होगा, देखिएगा कैसे। सातवाहन का यह क्षेत्र था। यह एरिया किसका था? सातवाहन। हसीन मसूक सब पढ़े थे ना, ये सब उसी से लिंकेज है, सबकी नहीं है सर। देखिए अब फिर से हम दोबारा लिंकेज करते हैं। ये हसीन मसूक सा वाला एरिया है, कौन सा है? सातवाहन। तो इन लोग का जो क्षेत्र था वाकाटक का, वो किस क्षेत्र पर आके बसे थे? सातवाहन के क्षेत्र पर। सातवाहन वंश जब अंत हो गया था तो उसी के स्थान पर कौन आया था? वाकाटक वंश। व से वाकाटक है, व से याद रखेंगे बरार। क्या याद रखेंगे? बरार। कर्नाटक में एक जगह है बरार। तीनों ने राजधानी किसे बनाया था? बरार। कर्नाटक में राजधानी बना दिया बरार में। इसके जो ये लोग किस जाति के थे? ब्राह्मण। किसके थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, जाति से क्या थे? ब्राह्मण। बताइए एक और बहुत खतरनाक ब्राह्मण वंश था, कौन सा था? शुंग वंश। ब्राह्मण में तो वही था एक तो शुंग वंश। और धनानंद का वंश कौन था? शूद्र था। धनानंद थे, उसके ऊपर जो धनानंद का बाबूजी थे, क्या नाम था? महापदम नंद। तो ये देखिए वह ब का प्रयोग खूब होगा। इसके जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति। नाम क्या था? विंध्य शक्ति। बस इतने वो हो गया, बहुत है। वाकाटक की राजधानी बरार। वाकाटक की राजधानी। वाकाटक के कौन से धर्म को मानते थे? ब्राह्मण जाति के लोगों को मानते थे। ये मतलब ब्राह्मण थे ये लोग। इनकी राजधानी बरार। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति। इस वंश का सबसे खतरनाक शासक था प्रवरसेन। क्या नाम था? प्रवरसेन। ससुरा 4 को अश्वमेघ यज्ञ करा दिया। अब आपको पता है अश्वमेघ यज्ञ झगड़ा करने के लिए था। अब आप जो लोग पहले से क्लास किए उनको तो पता ही है अश्वमेघ यज्ञ क्या था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवरसेन। कौन सेन? प्रवरसेन। इसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। कौन सा मेघ? अश्वमेघ यज्ञ। में छूट गया है। अश्वमेघ यज्ञ। कितना अश्वमेघ यज्ञ? 4। और एक वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ कितना कराया था? 1। 3 तरह के प्रमुख यज्ञ थे। राजश्रेय यज्ञ राज्याभिषेक के समय। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, इसमें रथ वगैरह दौड़ाया जाता था। शक्ति प्रदर्शन भारत में हर साल होता है यज्ञ राज्याभिषेक के समय। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, इसमें रथ वगैरह दौड़ाया जाता था। शक्ति प्रदर्शन भारत में हर साल होता है। वाजपेय 26 जनवरी को देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड पे, वो क्या है? राजकीय है, सॉरी वाजपेय है। अपना शक्ति प्रदर्शन है। हमारे पास ई मिसाइल, ये तोप, ये टैंक देखते हैं कि नहीं? सब दिखाया जाता है वहां पे कि देखो देखो ये सब रख ले हैं। किसके लिए? अरे भाई किसी के लिए, जो आएगा उसके लिए। कोई हम लोग का वो नहीं है यहाँ। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवरसेन था। ये लोग जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। इस वंश का एक शासक था रुद्रसेन। क्या नाम था? रुद्रसेन। अब ये रुद्रसेन जो था, ये रुद्रसेन भी कौन से जाति का था भैया? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा वैल्यू किसने दिया है? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूदान किसने दिया? किस वंश वालों ने? गुप्त वंश वालों ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमि दान दिया। हालांकि भूदान देना चालू किसने किया? तो बताइए इन लोग का अच्छा संबंध किस वंश से होगा? गुप्त वंश। किससे होगा? गुप्त वंश। तो ये रुद्रसेन का विवाह जानते हैं किससे हो गया? गुप्त काल। किसे? गुप्त वंश के साथ। याद करिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। आई मारा किसको था? रामगुप्त। अपनी भाभी देवी। एकरी बेटिये से बिया हो गया किसका? रुद्रसेन।
किसका? रुद्रसेन का। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या पता बेटियों खतरनाक होगी है कि नहीं? है बेटी भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि देहात में कहावत कहा जाता था कि लड़की देखने जाओ तो लड़की को नहीं, लड़की की माँ को देखो। समझा गया? उससे दो चीज हो जाता है। अब भाई मतलब लड़की सबकी मम्मी को, लड़की सबको कोई उसके पापा या भाई उतना थोड़े ना समझाते रहते, उसकी मम्मी उसको समझाती है हर चीज की, बबनी ऐसे 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 समझाएगी, अच्छा से तो अच्छा से रहेगी। अब किसी किसी की तो मम्मी समझा देती ना, बबनी चढ़ के रहियो एकदम, रहो चढ़ के यहाँ पे, मतलब तू खोपड़िया पे चढ़ के बैठल होगी तो जमाना है कि दूसर कोई खोपड़ी पे चढ़ेगा का? कटप्पा है का क्या चढ़ जाए मेरी खोपड़ी पे नहीं देखते हो? तो इसका विवाह किस वंश में हो गया? गुप्त वंश में। इसकी जानकारी गुप्त वंश में नहीं दी गई, बल्कि इसकी जानकारी वाकाटक में दी गई है, क्योंकि गुप्त वंश में जितने अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अभिलेख तो समुद्रगुप्त का ही है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। सर लड़की देखने जाएंगे तो किसको देखेंगे भाई? लड़कियों को देखेगा? ये मतरिया को देख के लाएगा? जय पागल है। बातचीत करके थोड़ा सा समझ उमझ के करना चाहिए। अभी इस सब का उम्र नहीं, तू टेंशन ये सब छोड़ दे, कैसनो लाएगा दिमाग एक के जैसा रहेगा शादी ब्याह जो होता है ना, मॉल में शॉपिंग की है, 10 मिनट देखिए लेके चल दीजिए, बस शादी ब्याह भी वैसे ही है। अब खुद से देखो यार, कोई किसी लड़की को देखने जाएगा या कोई लड़की किसी लड़का को देखने जाएगा, फर्स्ट टाइम में तो कोई सही से रहेगा। लड़की सबको अगुआ समझा देता है ऐसे कि लड़का जब वो कुछ बोलेगा तो लड़का की ओर देखबे मत करियो। लड़की को लड़का पहले ही दिखा देता है ऐसा मोखा ओखा में से, देखा ये है, जितना देखना है देख ले ही जैसे। और लड़की सामने जाएगी तो तुम झुक मुड़ी नीचे, समझ में कि नहीं आएगा? उसको अगुआ सिखैले रहता है तो एकदम डरा के रहना वहां पे। तो कुछ पूछिएगा ना कि कितना पढ़ी हो, तो बीएससी की है। अरे सजरा बीएससी की है, पहले से ओकरा सिखैले, समझ आ गया कि नहीं आएगा? तुम लोग को हम सब चीज आगे बता देते हैं कि ना आगे जाने के बाद लड़की ठगाए ना लड़का ठगाए, और अब ठगाओगे तो तुम कर्म फोर। ये सब कौन बताता है इतना चीज? हम सब बात बता देते हैं, समझ आ गया कि नहीं? और लड़की सब कभी कोई गुस्सी आती है कि सब हम लोग का पोल पट्टी खोल देते हैं। चलो यहाँ ध्यान देखो, गुप्त वंश हो गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसकी जानकारी? इसकी है नहीं, किसकी जानकारी भैया? समुद्रगुप्त। किसकी जानकारी? समुद्रगुप्त। इस वंश की ये जो वंश था, ये वंश धीरे धीरे गुप्त वंश से इसका अच्छा संबंध हो गया, और ये वंश ज्यादा आगे नहीं गया। इस वंश के स्थान पर चालुक्य वंश की स्थापना होगी। कौन से वंश की? चालुक्य वंश के। तो वाकाटक में यही महत्वपूर्ण थे लोग। इसके बाद कौन सा वंश आ गया? चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। चालुक्य तीन होते सब, चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य बेंगी। चालुक्य के तीन शाखाएं थे सब। जय 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 जय। नाश्ता वास्ता करके आया कीजिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नाना जी का तो नाना जी का तो एज भी हो गया होगा। एज से किसी का डेथ हो तो दिक्कत नहीं होता, एज से पहले हो जाता है तो दिक्कत होता है। वाकाटक वंश में खत्म हो गया। वाकाटक किस वंश के स्थान पर आया था? अब वाकाटक का अंत किसने कर दिया? चालुक्य। किसने? चालुक्य। वाकाटक के स्थान पर कौन सा वंश आया? चालुक्य की कितनी शाखाएं थी? एक शाखा का आप झलक देख चुके हैं, पुलकेशिन द्वितीय के रूप। देखे कि नहीं देखे? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय से, लिंक मिल जाएगा ऊपर किससे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किसने थूरा था? पुलकेशिन द्वितीय। याद है या नहीं है? अगला वंश कौन सा हेडिंग डाल दें हम? चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे हेडिंग डालते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। कौन सा वंश भैया? चालुक्य वंश। यह चालुक्य वंश की शाखाएं पहली थी आपकी वातापी। कौन सा चालुक्य? वातापी का चालुक्य। इसी को हम बादामी भी कहते हैं, वातापी या बादामी का चालुक्य। दूसरा था आपका कल्याणी का चालुक्य। कौन सा चालुक्य? कल्याणी का चालुक्य। तीसरा था बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य। आगे बढ़ जाए। एक और गुजरात में साइड में थे चालुक्य, सोलंकी वंश।
गुजरात साइड में भी थे सब। देखो भैया ये सब एक के हैं, सब चालुक्य वातापीय है सब इसमें। जब ये चालुक्य हार गए थे सब, एक वक्त था जब चालुक्य क्या हो गए सब हार गए। इसमें संस्थापक होगा, आपको भी पता है चालुक्य में एक संस्थापक होगा, एक बहुत ही प्रतापी शासक होगा, एक वो बोका टाइप का होगा, उसके समय हार गया होगा। तो जो इन्हें हराया होगा या तो इन्हें मार दिया होगा या तो सामंत बना लिया होगा अपना। तो इन लोग को मारा नहीं बल्कि क्या बना दिया, सामंत। तो जिसने इन्हें सामंत बनाया उन्हीं के दरबार में काम करते थे। अब मौका देख के फिर से क्या कर दिए, 100-150 साल बाद पलट के उनको खत्म कर दिए। अब दोबारा नाम दिया अपना, क्या नाम रख दिया, कल्याणी। तो क्या वातापी और कल्याणी अलग अलग है? एक ही है, बस एक सेकेंड फेज का नाम है, उसका नया स्ट्रेन है, सेकेंड फेज है उसका। क्या हो गया, कल्याणी। और उसके बाद क्या हो गया, यही प्रो और मैक्स वाला चीज है, एगो नया अपडेटेड वर्जन है उसका। ऐसे ही अब लेकिन जरूरी नहीं कि नाम चेंज ही किया जाए। एक इतिहास में ऐसा भी राजवंश है जो 2 बार स्थापित हुआ है लेकिन नाम चेंज नहीं किया है। कौन सा, चोल। बस राजधानी चेंज कर दिया। राजधानी क्या कर दिया, चेंज कर, प्रारंभिक राजधानी उरैयूर, अब बाद में तंजौर कर लिया। इसने भी राजधानी चेंज किया। पहली राजधानी वातापी थी, दूसरी राजधानी कल्याणी थी, तीसरी राजधानी बेंगी थी, और वंश तो एक ही था भैया, चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की प्रारंभिक शाखा की राजधानी वातापी, कर्नाटक में है वातापी, उसके बाद कल्याण, उसके बाद बेंगी। ये तीनों अलग अलग है, एक में लिंकेज है। और अगर इसको लिंक नहीं करके पढ़ेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 गो से लड़ाई की है सब। किसे किसे, एक तो हर्षवर्धन से लड़ाई किया, तो हर्षवर्धन तो पढ़ा के निकाल दिए। क्या हर्षवर्धन दोबारा पढ़ाएंगे आप? इसको थूर दिया था राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने थूरा था? वातापियों को कचर के थूरा राष्ट्रकूट। और इस पे कौन सा वंश आ गया, राष्ट्रकूट वंश। लेकिन बाद में ये लोग सामंत थे, दोबारा कुछ दिए किसको, राष्ट्रकूट को। किसे कुछ दिए, राष्ट्रकूट को। अब इसमें इसका मतलब जब जैसे आप पढ़ेंगे चालुक्य, आपको आगे का नक्शा दिखने लगा कि इसके आगे किसको पढ़ना है, राष्ट्रकूट को पढ़ना है। दिमाग में आइडिया लग गया। इससे पहले किसको पढ़े थे, वाकाटक, वाकाटक वगैरह पढ़े थे। राष्ट्रकूट स्टार्ट कर दे, सॉरी राष्ट्रकूट कैसे स्टार्ट, चालुक्य। ये कर्नाटक में, इनका एरिया कौन था, कर्नाटक, कर्नाटक का एरिया था। इवन की वाकाटक का भी एरिया क्या था, कर्नाटक ही था। राजधानी वाकाटक की क्या थी, वरार। राजधानी क्या थी, वरार। इसके संस्थापक कौन थे भैया, जय सिंह। इसके संस्थापक थे जय सिंह। इस वंश के संस्थापक जय सिंह, ये संस्थापक थे। लेकिन अमूमन आप देखिएगा उस वंश का संस्थापक कभी भी बहुत महान नहीं रहा। बस एक बिहार वाला का छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यही संस्थापक था, एकदम खतरनाक देखे थे। लेकिन इतना भी नहीं कि खतरनाक, अशोक इनको भी दबा दिया। अशोक दबा दिया था कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को। और योग्यता की बात करेंगे तो इस वंश के संस्थापक बाबू जय सिंह कुछ खास काम किए नहीं, काम किए। इसके बाद इस वंश का संस्थापक है कीर्ति वर्मन प्रथम। बोलिए तो, कीर्ति वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम। इसे चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक। चालुक्य वंश का मतलब, चालुक्य वंश का निर्माता किसे कहेंगे, चालुक्य वंश का संस्थापक जैसे, और निर्माता कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम। तो इसमें हम निर्माता लिख दे, और इसमें क्या लिख दे, संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक। जैसे चाइना का जो संस्थापक था माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग स्थापना वगैरह कर दिया कम्युनिस्ट चाइना का। लेकिन जब आए थे माओ जेडांग, जब माओ जेडांग आए थे तब चाइना एशिया का मरीज से हटकर वो बना था एशिया का डॉक्टर। मतलब इतना डेवलप हुआ था जेडांग के समय में। माओ त्से-तुंग के समय तो केवल चाइना का एरिया हो गया था, वो संस्थापक थे। जबकि आधुनिक चीन के निर्माता कौन थे, माओ जेडांग थे। तो जेडांग बहुत खतरनाक था, मतलब वो कम, उसका इकोनॉमिकल एरिया इतना बेहतरीन था, मतलब पूरी कंपनी वगैरह की स्थापना कराने में उसका ही आता। तो उसी तरह यहाँ पर संस्थापक कौन थे भैया, जय सिंह। लेकिन निर्माता सर्वाधिक विकास किसने किया था, कीर्तिवर्मन। इस वंश में बहुत शासक आए सब। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या एक वंश के 20 शासकों के नाम आप याद रखिएगा? और क्या एग्जाम में ऐसा फुर्सत वाला क्वेश्चन पूछेगा आपको, मेन चीज पूछता है, समझ में आएगी नहीं? किसी, देखिए हर वंश में, चाहे आपका खानदान हो चाहे किसी का खानदान हो, 100-200 साल के अंतराल पर कोई ना कोई एक उस खानदान में आता है जो उस खानदान के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है।
बस अपने ही खानदान का रिकॉर्ड तोड़े, ऐसा नहीं कि आएगा 100-150 साल अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब अपने ही खानदान में अगल बगल में ननिहाल ददिहाल में कोई उतना डेवलप नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि वो रिकॉर्ड आप लोग अपने अपने खानदान का तोड़े, बढ़िया से एकदम नौकरी उकरी लीजिए, डेवलप हुई, लड़की सब में भी लड़की सबको लेकर चलना है भाई। पहला शासक जैसे, दूसरा इसको तो आप लोग जानते होंगे, पुलकेशीन द्वितीय, पुलकेशीन द्वितीय, इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते? बड़ी मन बढ़ गया था इस ससुरा का। ऊपर किसको हराया? हर्षवर्धन। किसको हराया? हर्षवर्धन को हरा दिया था। और नीचे में जाके हरा दिया महेंद्र वर्मन को, नीचे हरा दिया महेंद्र वर्मन। ये चीज छुपा देंगे तो कोई तो दिक्कत है नहीं, इसको इधर ढकेल दे, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है ना बीबी? इसने दो नहीं दिख रहा है, दो लोगों 3 जगह से लड़ाई किया है। कितने जगह से? 3 जगह। एक किसको थूर दिया? हर्षवर्धन। किसे थूर दिया? हर्षवर्धन। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन सा अभिलेख मिला इसका? एहोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख हर्षवर्धन का है कि पुलकेशीन द्वितीय का? किसका है? पुलकेशीन। वो अपना अभिलेख लिखवाएगा कि हम जाके हारे थे, नहीं ना, पुलकेशीन। अब ये ससुरा पुलकेशीन द्वितीय जो था ना, ये नीचे जाके हमला कर दिया महेंद्र वर्मन को। किसे क्या हरा दिया? महेंद्र वर्मन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन को भी क्या कर दिया? हरा दिया। और किसको हराया था? हर्षवर्धन को हरा दिया। किसे हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब महेंद्र वर्मन को हरा, और इतना खचरा था कि उसकी राजधानी में घुस गया, कांची में। इसकी राजधानी क्या थी? कांची। कांची में घुस गया। नक्शा में बता देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। कांची तमिलनाडु में। देखिए ये एरिया किसका था? चालुक्य का। वातापी, वातापी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य। इस वंश में सबसे प्रतापी शासक पुलकेशीन द्वितीय। तो यहां लिख देते हैं पुलकेशीन द्वितीय, पुलकेशीन द्वितीय। यहीं से कॉम्प्लिकेटेड चालू हो जाता है। ऊपर में जाके किसको हराया? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हरा। ये नीचे में आपका है ना, यह शासक पल्लव। कौन सा है सो? पल्लव। इसका मतलब आप याद रखिएगा, अब आपको अगला वंश कौन आने वाला है? पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव। अब पल्लव के सामंत थे सब चोल। अब याद कीजिए, ये वही चोल है सब जो उरईउर में थे सब। और किसके सामंत थे सब? पल्लव के। मौका मिल गया, पल्लव को किसने थूर दिया? चालुक्य। अब ध्यान से समझिए, एक बार थोड़ा सा पीछे से हिस्ट्री को कोरिलेट कीजिए। यहाँ जो पल्लव है सब, इस पल्लव ने किसे कूच के रखा था? चोलों को। चोल को कूच के रखे थे, यानी चोल पहले जो राजा थे सब। याद करिए ये चोलों का साम्राज्य कितना विस्तार था यहाँ पर, जो कभी अगस्टस तक पहुंचे थे सब, रोम तक व्यापार कर। इन्हें कौन दबा दिया था? पल्लव। अब पल्लव ये क्या हो गए थे सर? सामंत। इंतजार कर रहे थे सर कि पल्लव बर्बाद हो। कौन थूर दिया? पुलकेशीन द्वितीय आगे थूर। फिर कौन आगे बढ़ गया सर? चोल। तो यहाँ इसका मतलब आपको यहाँ पल्लव दिखने लगा। पल्लव वंश के शासक थे, कई शासक हुए सब पल्लव में। इसी में शासक थे कौन? महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। इस महेंद्र वर्मन को किसने हरा दिया? पुलकेशीन द्वितीय। किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। और इनकी राजधानी क्या थी? कांची। इनकी राजधानी कांची थी। आके कांची में घुस गया और महेंद्र वर्मन को लाठी उठी लेके भगा दिएगा। भाग 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 भाग, तो भागो यहाँ से। भाग गया बेचारा महेंद्र वर्मन यहाँ से, और इसने कांची को जीत लिया, उसकी राजधानी को, सामान उमान लूट लिया। और वहां पे ना मंदिर था बहुत बड़ा, कांची का मंदिर, वहां पे लिखवा दिया, मैं पुलकेशीन द्वितीय, कांची का विजेता। कांची का विजेता। तो तमिल भाषा में विजेता को कहा जाता है कोंड। क्या कहते हैं? कोंड। कोंड। तो इसने कांची का विजेता था, तो उपाधि कौन सा धारण कर लिया? कांची कोंड। बताओ भैया, कांची कोंड की उपाधि किसने धारण किया? कांची कोंड। कांची कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशीन द्वितीय। कांची कोंड की उपाधि पुलकेशीन द्वितीय। किसे हरा के? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन क्या अपनी राजधानी बचा पाया था? नहीं। महेंद्र वर्मन पे आक्रमण करने वाला राजा पुलकेशीन द्वितीय। तो वातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह, अगला शासक कीर्ति वर्मन प्रथम था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशीन द्वितीय था। इसने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया?
हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। और दक्षिण भारत में पल्लव वंश, दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को क्या किया, पराजित कर दिया। और महेंद्र वर्मन की राजधानी कांची को जीतकर कौन सी उपाधि धारण किया, कांची कोंड। मनबड़ था कि नहीं था, बहुत मनबड़ था। अब महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक आया नरसिंह वर्मन। नाम से खतरनाक लग रहा है कि नहीं, नर मने आदमी, सिंह मतलब शेर, आदमी के रूप में शेर। तो नरसिंह वर्मन शासक आया। तो ई पुलकेशिन द्वितीय को लगा कि दूर से जरूरत नहीं, नरसिंह वर्मन ऊपर हराए हैं अबे पुलके किसको, हर्षवर्धन। अभी तेरे अब्बा को हरा के हम भेजे थे, किस, महेंद्र वर्मन। तुम किस डेक्ची के मसाला हो, तुमको भी हम हरा देंगे। ससुरा चढ़ गया किसके पे हमला कर देंगे, नरसिंह वर्मन। किसके ऊपर, नरसिंह। लेकिन यहाँ बात तो पलट गया, नरसिंह वर्मन बहुत ही खतरनाक शासक था, ये योग्य था, जबकि ये उतना खतरनाक नहीं था। इसने हरा दिया किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। अब पुलकेशिन द्वितीय जब यहाँ से हारा, तो यहाँ से ये बोरिया बिस्तर बांध के समेट के कहाँ भागा, वातापी, अपने राजधानी वातापी। दौड़ा दिया नरसिंह वर्मन पीछे पीछे उसको, कहां तक, वातापी तक। अब घूस के ससुरा वातापी में उसको काट दिया। अब कहा कि वातापी कोंड, कौन सी उपाधि, वातापी कोंड। याद कीजिए, इससे पहले इस ससुरा महेंद्र वर्मन को मार के क्या किया था, कांची कोंड। कौन सी उपाधि, कांची कोंड। तो अब की बार ये कौन सी उपाधि, वातापी कोंड। इतिहास बहुत खतरनाक है सोचा। ये उसकी राजधानी को जीता, कांची को, और उपाधि कौन सा धारण किया, कांची कोंड। इसका अगला शासक, इस पर भी आक्रमण किसने किया, पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन जीत गया कि हार गया, हार गया। जब ये भागा तो उसको कौन चोटिया दिया, चोटिया देने का मतलब सोचते हैं, हाँ, दौड़ा दिया उसको। कहां तक दौड़ाया, वातापी। काट के कौन सी उपाधि, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद इस वंश में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, ऐसा न थूर दिया और इस वंश का अंत हो गया। इस वंश के अंतिम शासक हो गए कीर्तिवर्मन। कौन हो गए, कीर्तिवर्मन। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन हुए। कीर्तिवर्मन जब देखे, यहाँ लिख देना, यहाँ तक में समझ में आएगी नहीं। अभी अंतिम शासक के पे नहीं चलते, पहले यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर अंतिम शासक में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बताइए, चालुक्य वंश की वह शाखा जो कर्नाटक में थी उसे क्या कहा गया, ये वातापी क्या है, इनका राजधानी। इस वंश के संस्थापक जैसे, इस वंश के निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत में किसे हराया, हर्षवर्धन। क्या उपाधि धारण किया, हर्षवर्धन को हटा के कांची कोंड उपाधि धारण कर। अच्छा ये बता, हर्षवर्धन को हरा के अगर उपाधि धारण करता तो कौन सी उपाधि धारण करता, कन्नौज कोंड। अरे हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, कन्नौज सह मथुरा कोंड। नहीं समझे, कन्नौज को भी मथुरा को भी जीत। लेकिन ये उत्तर भारत के शासक को हराया था। कभी भी ये गलती से नर्मदा नदी हेल के अपने इधर नहीं आया। कहा कि उधर नदी हेलेंगे तो कहीं थुरा सकते हैं, इसलिए हेलने की जरूरत नहीं है। केवल एक अभिलेख लगवा दिया। कौन सा अभिलेख, दक्षिण भारत में किस वंश के शासक को हराया, पल्लव वंश। शासक का नाम महेंद्र वंश। राजधानी जीता कांची, उपाधि धारण किया कांची कोंड। कौन सी उपाधि, कांची। वापस आया अपने यहाँ पर। यहाँ पल्लव का अगला शासक कौन बना, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया पुलकेशिन, हार गया और इसे दौड़ा दिया किसने, नरसिंह वर्मन। इसकी हत्या करके नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि, वातापी कोंड। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद वातापी का जो चालुक्य वंश है यह कमजोर पड़ने लगा और इसमें कोई भी योग्य शासक नहीं आए। सब इस पुलकेशिन द्वितीय के बाद कोई योग्य शासक नहीं आए। आए कीर्तिवर्मन। कौन आए, कीर्ति क्या लिखा है था जी, ठीक लिखा है, ठीक है कीर्ति। जिसको जो दोनों लगा दिए, जो अच्छा लगे आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा ये छूट गया तो, अरे वैसे भी तो ठीक है लग रहा है। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इस वंश के एक शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इधर से रहेगा कि इधर से, ये मिटा दे, खाली वर्मन लिख देते।
ऐसे ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इस वंश के शासक आए कीर्तिवर्मन द्वितीय। क्या ये योग्य थे? नहीं। पुलकेशिन द्वितीय के पास कोई योग्य शासक नहीं है। जब आपके यहाँ का राजा अच्छा नहीं रहेगा ना, कन्फर्म समझिए आपका सेनापति, सेनापति भी तो उस समय एक सामंत ही था। जमीन लेने वाला क्या कहलाता था? सामंत। तो इनका सामंत ही रहेगा। दंती दुर्ग, नाम क्या था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कहा कीर्तिवर्मन द्वितीय अब आपसे राजकाज नहीं संभाल सकता है, अब हमें ही शासन संभालना पड़ेगा। तो दंती दुर्ग ने अंत कर दिया किस वंश का? कीर्तिवर्मन पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी कीर्तिवर्मन द्वितीय, यानी किस वंश का? वातापी। और इस वंश को हटाकर और कीर्तिवर्मन द्वितीय इसके वंशजों को अपना सामंत बनाकर ठीक इसके जगह पे कौन सा वंश स्थापित? कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। कल्याणी का नहीं, कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। बताइए, वातापी के चालुक्य को हरा दिया मतलब के जगह पे कौन सा वंश आया? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट ने किसे सामंत बना लिया? चालुक्यों को। किसे बना लिया? चालुक्यों को। लेकिन क्या चालुक्य के अंदर बदले की भावना रहेगी कि नहीं रहेगी? ये बदले की भावना को वो लोग 200 सालों तक अपने साथ लेके रहे थे। और जब राष्ट्रकूट कमजोर हुआ तो फिर से वातापी वाले ने राष्ट्रकूट का विनाश करके अंत कर दिया। कहा कि नहीं ससुरा मार दो एकरा के, अंत करके वापस चालुक्य वंश की स्थापना कर लिया। पहले जो चालुक्य था उसकी राजधानी वातापी, दोबारा जो चालुक्य आया उसकी राजधानी कल्याणी। दोबारा जो आया कल्याणी। कौन सा? कल्याणी। तो ये वातापी, कल्याणी, बेंगी, ये सब क्या है? सब राजधानी है। सब क्या है? सब राजधानी है। सब तो चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक जो क्षेत्र था यह भी काफी योग्य था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय थे। इसको किसने हरा कर नया वंश स्थापित किया? राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को क्या बना लिया था? क्या बना लिया? लेकिन बाद में इन्हीं चालुक्यों ने किसका अंत कर दिया? राष्ट्रकूटों का। चालुक्यों ने किसका अंत किया? राष्ट्रकूट। अब वापस अपना चालुक्य वंश की स्थापना कर लिया। लेकिन इस बार उन्होंने राजधानी वातापी को बनाया नहीं। किसे बनाया? कल्याणी। किसे बना लिया? कल्याणी को। वातापी के कितने ग्रुप थे? 3। पहला वातापी, कल्याणी और बेंगी। वातापी, कल्याणी और सर राष्ट्रकूट का सिलेबस पूछ रहा है रेलवे में। भैया सबसे पूछता है रेलवे में क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है किसी एक से पूछेगा। पुलकेशिन द्वितीय से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। कल्याणी का चालुक्य समझ में आ गया। अब आपको 2 वंश पढ़ना है और यही आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम यहाँ के बाद चालू कौन सा करें। यहाँ से हम राष्ट्रकूट चालू कर दे कि पल्लव चालू कर दे? बड़ी समस्या है। अगर हम राष्ट्रकूट चालू करेंगे तो राष्ट्रकूट को खत्म करना पड़ेगा और राष्ट्रकूट के खत्म होते होते चालुक्य की कल्याणी चालू हो जाएगी। जबकि वातापी का झगड़ा हुआ था पल्लव से, तब क्या करेंगे? उस समय बताएंगे कि देखो ये कल्याणी वाला भूल जाओ, जब वातापी में था तो हमला हुआ था पल्लव से। पल्ले क्या बढ़ाना पड़ेगा? लेकिन फिर एक झमेला हो जाएगा। अगर पल्लव बताएं तो पल्लव का जब अंत हुआ, पल्लव ने अपने पैर के नीचे अपने एक बहुत बड़े दुश्मन को दबा के रखा था। किसे? चोल। किसे? चोल। जैसे पल्लव पढ़ाएंगे तो पल्लव के बाद क्या उठ जाएगा? चोल। यही इतिहास गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कि हम स्टार्ट किसको करें। अगर हम यहाँ से चलेंगे राष्ट्रकूट को स्टार्ट करेंगे तो राष्ट्रकूट के बाद कंफर्म है कल्याणी का चालुक्य आएगा और बेंगी का आएगा। किसका आएगा? बेंगी का। और अगर इधर चालू कर दिए तो क्या आ जाएगा? चोल आ जाएगा। चोल ससुरा बहुत खतरनाक था, और आधा आधा करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। यही होता है हिस्ट्री। बहुत हिस्ट्री बड़ा नहीं है, इसको पढ़ना कैसे बस यही नहीं समझ में आता। गौच पौच हो जाएगा बड़ा यहाँ पे। नहीं, अभी पहले हम लोग चालुक्य के कल्याणी को निपटा देते हैं। देखिए कैसे, समझिए ध्यान से। वातापी का चालुक्य समझ में आ ही गया। बस हम इतना बता देंगे कि वातापी के चालुक्य को राष्ट्रकूटों ने दबा दिया था, लेकिन राष्ट्रकूटों से बदला लेने के लिए 200 साल बाद फिर कौन आ गए? सब चालुक्य। और कौन सा राजधानी क्या बनाया? कल्याणी। तो इसमें राष्ट्रकूट आ भी गया और राष्ट्रकूट की चर्चा भी नहीं हुआ ज्यादा। बस इतना पता चल गया कि कल्याणी वालों को कौन मारा था? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट को फिर किसने मार लिया? सॉरी, वातापी वालों को मारा था राष्ट्रकूट। किसने? राष्ट्रकूट को दोबारा मार दिया इन लोगों ने और राजधानी बना लिया कल्याणी। यानी राष्ट्रकूट को पढ़ना भी है, लेकिन हम लोग ने क्या कर दिया है? साइड में रख दिया। उसको साइड में ले आएंगे लोग। और जब ये हो जाएगा तो राष्ट्रकूट पे जइबे नहीं करेंगे, सीधे किस पे आ जाएंगे? पल्लव। पल्लव को मार के बस यहाँ हेडिंग डाल देंगे, पल्लव के ध्वंसावशेष पर चोल वंश का पुनर्उदय हो गया।
चोल छोड़ के फिर राष्ट्रकूट को खत्म करेंगे। बड़ी यहीं पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है हिस्ट्री। दिमाग ठंडा है कि नहीं आप लोग का? ये मटेरियल है, उसमें गड़बड़ हो गया है। इसमें कल्याणी का चालुक्य लिखा ही नहीं है, हालांकि लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं डाला है, लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं डाला गया। चलो भैया आप बताइए क्वेश्चन, सातवाहन के अंत पर कौन सा वंश आया था? कौन सा वंश? वाकाटक। वाकाटक वंश का किस वंश के साथ वैवाहिक संबंध हुआ था? वाकाटक के स्थान पर कौन सा वंश स्थापित हो गया? हाँ, चालुक्य। चालुक्यों की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं थी। किस वातापी के चालुक्य का दूसरा नाम? बादामी। दूसरा नाम कल्याणी नहीं, उसी का नाम था वातापी का दूसरा बादामी। अगला, चालुक्यों की कितनी शाखाएं थी? सबसे प्राचीन शाखा वातापी। सबसे प्राचीन शाखा चालुक्यों की नींव रखने वाली शाखा वातापी। वातापी थी। इस वंश के संस्थापक जैसे निर्माता, सबसे प्रतापी शासक, वह शासक बताइए जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर युद्ध किया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया? हाँ, कांची कोंड की उपाधि धारण कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव पर आक्रमण किए थे। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? हाँ, नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि कीर्ति। और हरिसेन किसके यहाँ थे? समुद्रगुप्त। हम हरिसेन किसके यहाँ? रवि कीर्ति किसके यहाँ? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के पास कौन थे? हरि कीर्ति। रवि कीर्ति। रवि कीर्ति क्या राजा थे? कवि थे, उसमें राष्ट्र में रहते थे। बताइए वातापी वाले का अंतिम शासक? कीर्तिवर्मन द्वितीय। अरे बबुआ कंफ्यूजन हो जाओगे तो हम यहाँ से जहाँ आगे बढ़े तो फिर समझ जाओ अभी हम मुगल सराय जंक्शन पे खड़े हैं, यहाँ से कई जगह ट्रेन चल जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वंश का अंतिम शासक बताइए, वातापी का पूछ रहे हैं। कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने कर दिया? दंती दुर्ग। किसने किया? दंती दुर्ग। और कौन से वंश की स्थापना किया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया। और चोलों को अपना क्या बना लिया? सामंत। ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई किसकी? राष्ट्रकूट को। सामंत बनाने की क्या जरूरत है? मारी तो साफ कर दो। हालांकि आप ये चीज देखे होंगे, अक्सर होता है। आप बाहुबली मूवी देखे, भल्लाल देव बन जाता है और छोटका बच जाता है उसका, बाहुबली द्वितीय महेंद्र बाहुबली बच जाता है, आके इनको क्या कर देता है? शांत कर मार देता है, फिर नए वंश की स्थापना कर देता है। वैसे होता है। अब इसके बाद होगा, किंतु चालुक्य के अंदर बदले की भावना थी। ये राष्ट्रकूटों की कमजोर स्थिति का इंतजार कर रहे थे ताकि राष्ट्रकूट का अंत किया जा सके। अब उसके बाद आ गया कल्याणी का चालुक्य। उसे हेडिंग बना लीजिए आप, जो यहाँ लिखा है ना कल्याणी का चालुक्य, 5 नंबर, वो बस लिखा हुआ है कल्याणी का चालुक्य, हेडिंग नहीं है वो, तो आपको पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाएगा। वो नॉर्मल की तरह लिख दिया जबकि उसको बड़ा हेडिंग होना चाहिए। कल्याणी का चालुक्य हेडिंग नहीं बना सकते जी। सर पीडीएफ में आंसर क्यों नहीं रहता है? आंसर इसलिए नहीं रहता है कि आप लोग पढ़ के आंसर दे। यहाँ पटना में किसी को आंसर मिलता है क्या? एप्लीकेशन पे आंसर खोज रहा है, हेडिंग डाल दिए। चालुक्य जो सामंत जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या तैलप द्वितीय ने कर दिया। चलो भैया यहाँ देखो ध्यान से, इधर सब लोग समझो, वो जा गया है बहुत ज्यादा। दूसरा नक्शा बनाते हैं, इसमें पल्लव की चर्चा नहीं करेंगे। वातापी शासक हो गए। वातापी किस वंश का था? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। ठीक है, चालुक्य को चाकुली लिखा गया है, बहुत टॉप है ससुरा हिंदी लिखना। अब ठीक लिखा है चालुक्य। इसके अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय।
रेड कलर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग मारा किसको होगा? कीर्तिवर्मन। दंती दुर्ग मारा किसे होगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। कौन सा वंश की स्थापना किया? राष्ट्रकूट में कई गो वंश आए होंगे, कई तो आए होंगे सब यहाँ पे। अब ये देखिए, इसमें राष्ट्रकूट की यहाँ चर्चा नहीं किया गया। इसमें कई तो शासक आए होंगे, सब बहुत बड़े बड़े शासक थे। राष्ट्रकूट था जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आया था। इस वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। क्या नाम था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय के समय इसी वंश के कुछ ना कुछ होंगे सब जो सामंत जीवन जी रहे थे सब। नाम था उसका तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ये तो राजा थे सब किस वंश के? वातापी के। लेकिन इनके ऊपर शासन किसका हो गया? राष्ट्रकूट। और ये क्या बन गए? सामंत। लेकिन ये टुकुर टुकुर बदले की भावना से देखते थे कि राष्ट्रकूट में कोई बकलोल शासक आए। दंती दुर्ग खतरनाक था, हाल वगैरह से बड़ी 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 खतरनाक खतरनाक शासक हुए सब। लेकिन जैसे आया कौन? कर्क। इसने किसको मार दिया? कर्क द्वितीय को। और फिर इसमें दोबारा कौन सा वंश खड़ा कर दिया? चालुक्य। लेकिन राजधानी कहां लेके चला गया? कल्याणी। राजधानी कहां लेके चला गया? कल्याणी में। कल्याणी में राजधानी लेकर चला गया। तो अब आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो कल्याणी में बसा हुआ चालुक्य वंश था, कल्याणी का चालुक्य, ये तो वातापी का चालुक्य था, तो कल्याणी का जो चालुक्य था उस वंश के संस्थापक कौन हो जाए? कौन हो जाएगा? तैलप द्वितीय। कौन हो जाएंगे? तैलप द्वितीय। लेकिन अगर हम कहेंगे कि चालुक्यों की जो नींव रखी गई थी वातापी में, इसके संस्थापक, लेकिन चालुक्यों की वह शाखा जो एक सामंत का जीवन जीने के बाद दोबारा उठी थी राष्ट्रकूट के बाद, उसके कौन थे? तैलप द्वितीय। कौन थे? तैलप। सीक्वेंस कहां गड़बड़ है? कोई गड़बड़ है? बीच में हम लोग बाईपास कर गए हैं किसको? राष्ट्रकूट। ये कहां से निकल गया? इसी में था। राष्ट्रकूट वंश में। अब हमें क्या पढ़ना है? कल्याणी का चालुक्य। इस वंश के संस्थापक बोलिए। तैलप द्वितीय, कल्याणी के संस्थापक। इस वंश का अगला शासक सोमेश्वर था जिसने राजधानी मानेखेट से कल्याणी लाया था। हालांकि राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मानेखेट वगैरह वगैरह। चलिए इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे लोग।